हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएलएड नॉलेज में स्वागत है। हम इस वीडियो में डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के द्वितीय प्रश्न पत्र शिक्षण अधिगम के सिद्धांत से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही आवश्यक है। चलिए चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है हमारे लिए वह है कि निम्नलिखित में से कौन से मनोवैज्ञानिक की यह विचारधारा थी कि बच्चों को संज्ञानात्मक विकास एक ऐसी सामाजिक मध्यस्थ प्रक्रिया है जिसमें बच्चे बड़ों से तथा अधिक अनुभवी साथी से सहायता प्राप्त करते हैं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रायड हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास सिद्धांत नहीं है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा विशिष्ट से सामान्य अनुक्रिया का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी एरिक्सन द्वारा प्रदत्त मनोसामाजिक अवस्था पहल बनाम ग्लानि की अनुमानित आयु प्रसार है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 से 11 वर्ष तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार पैटर्न पूर्व बाल्यावस्था के दौरान सामाजिक परिस्थितियों में असामाजिक व्यवहार पैटर्न के रूप में माना जा सकता है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आत्मकेंद्रण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बहुत सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा अल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत का एक चरण नहीं है, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा दोस्तों व्यवहार का स्मरण। व्यवहार का स्मरण ऑप्शन नंबर बहुत सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वह है कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का बालक दौड़ते हुए सड़क पर गिर जाता है और कहता है कि सड़क ने उसे धक्का दे दिया। यह निम्नलिखित में से किस विशेषता को दर्शाता है, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा दोस्तों हमारा आत्मकेंद्रण दिखाता है। ऑप्शन नंबर और सही हो जाएगा आत्मकेंद्रण। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि फ्रायड ने पाया कि एक आयु विशेष के दौरान इलेक्ट्रा ग्रंथि विकसित होती है, इलेक्ट्रा ग्रंथि विकसित होने की आयु निम्नलिखित में से पियाजे के किस चरण में रखी जा सकती है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से व्यक्ति की कौन सी विशेषता संवेगिक बुद्धिमान व्यक्ति की विशेषताओं से सम्मिलित नहीं है, इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर संवेगों की अभिव्यक्ति पर नियंत्रण न रखना। ठीक है, इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। मंद गति से सीखने वाले बालकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक प्रावधान उपयुक्त नहीं है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा दोस्तों त्वरण। ऑप्शन नंबर 100। आगे बढ़ते हैं। अधिगम में अभिप्रेरणा का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं है, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो देख सकते हैं कई सारे ऑप्शन हैं, इसमें आप भी ऑप्शन बता सकते हैं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा मदद करना, मतलब कि यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर अ हो जाएगा इसका कि जीव को क्रमहीन तरीके से गतिमान करने में मदद करना। ऑप्शन नंबर अ सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। अधिगम समायोजन है, अधिगम सार्वभौमिक है, अधिगम हमेशा प्रेक्षणीय अवलोकनीय होता है, अधिगम का परिणाम व्यवहार परिवर्तन होता है। कमेंट करके जल्दी बताइए। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा अधिगम हमेशा प्रेक्षणीय अवलोकनीय होता है। आगे बढ़ते हैं। एक अध्यापक ने विद्यार्थियों का टीएटी परीक्षण किया ताकि उनमें निम्न की पहचान की जा सके, तो ये किसकी पहचान की जा सकती है, तो ऑप्शन नंबर व्यक्तित्व की पहचान करने के लिए होता है। ऑप्शन नंबर 100 सही हो जाएगा व्यक्तित्व। आगे बढ़ते हैं कि जिन प्रतिक्रियाओं को सीखने के उपरांत संतुष्टि प्राप्त होती है उन्हें सीख लिया जाता है क्या कहलाता है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो दोस्तों हो जाएगा प्रभाव का नियम कहलाता है। ऑप्शन नंबर बहुत सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बेसल आयु किसके मापन से संबंधित है, जिसका जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा दोस्तों बुद्धि से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 100। आगे बढ़ते हैं। अधिगम बाधित असमर्थ बच्चे अधिकतम होते हैं क्या होते हैं, तो ये हो जाएगा आपका सही जवाब निम्न में से उपलब्धि वाले होते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा
ऑप्शन नंबर द। आगे बढ़ते हैं कि मनोविज्ञान ने शिक्षा को बना दिया है। क्या बना दिया है? तो मनोविज्ञान ने शिक्षा को बाल केंद्रित, जैसा कि चाहते हैं, ऑप्शन नंबर 100 बना दिया है। ठीक है। गिलफोर्ड द्वारा प्रतिपादित बौद्धिक संरचना के मॉडल में प्रारंभ में कितने तत्वों को सम्मिलित किया गया? तो इसमें करीब 200 120, ऑप्शन नंबर ब सही है, और 120 को सम्मिलित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, सम्मान और प्रतिष्ठा व्यक्ति के लिए अभिप्रेरणा की तरह कार्य करते हैं। ये प्रेरक निम्नलिखित में से किस श्रेणी से संबंधित है? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा सामाजिक, ऑप्शन नंबर ब से हो जाएगा सामाजिक। आगे बढ़ते हैं, आनुवांशिकता सबसे अहम भूमिका का निर्वहन करता है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा बालक के शारीरिक विकास में, ऑप्शन नंबर 100 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि कोहलर का अधिगम का सिद्धांत निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा अंतर्दृष्टि या सूक्ष्म का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर 100 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि विकास की कौन सी अवस्था तनाव एवं तूफान की अवस्था कही जाती है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह किशोरावस्था, ऑप्शन नंबर 100 सही हो जाएगा। ये बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है, याद रखिएगा। खिलौने की आयु कहा जाता है, किसको कहा जाता है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाए पूर्व बाल्य अवस्था को, पूर्व बाल्य अवस्था को, ऑप्शन नंबर अ सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, धीमी गति से सीखने वाले बालकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान सर्वाधिक उपयुक्त है? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा उपचारात्मक शिक्षण, ऑप्शन नंबर द। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।